पतंजलि कंपनी कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसका मतलब है कि जो वो भी जैसे फर्जीवाड़ा में मिले हुए हैं। आप मौर्यध्वज एक्सप्रेस देख रहे हो और अभी हम जो मौजूद हैं बेरुआ गांव में मौजूद हैं, जहां विभूति कुमार ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये एक ऐसे लोग हैं जो पहले से इनका जो ये देखिए सामने आपको दिखेगा, ये पतंजलि स्टोर ये चलाते थे। पहले से स्टोर था आपका या ऐसा ही दुकान था आपका? दुकान था, पहले से केवल दुकान था, जो सिर्फ सामान बिक्री का जो किराना दुकान होता है उस प्रकार का काम आपका चल रहा था जी। हालांकि इनका दुकान जो है सरफुद्दीनपुर में अभी मौजूद भी है। वहाँ ये प्रतिदिन जो काम होता है आपका वही कर रहे थे, जो दुकान जाके खोलना है, जो सामान आता है हर ब्रांड का, क्योंकि किराना दुकान है तो समझ सकते हैं हर आइटम वहाँ मौजूद होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी इनके साथ जो है पिछले साल करीब 5/9/2020 सितंबर 5 तारीख को 2020 में एक फर्जीवाड़ा इनके साथ हुआ। वो भी फर्जीवाड़ा किसका? बाबा रामदेव के पतंजलि स्टोर से। इसमें एक ऐसे व्यक्ति जो इसमें सुनील गुप्ता, जिसका नाम और फोटो भी आपको आसपास, और इसमें ये जो है आईडी चढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा, सुनील गुप्ता, यही आदमी है वो जी? यही आदमी है जी। ये इनके साथ आता है और एक डील करता है कि हम आपको क्या खुलवाने की बात की, विशेष ये क्या कह रहे हैं, इनसे पहले क्या क्या बात हुआ वो हम पहले अपने चैनल के माध्यम से सुनवाते हैं कि इनके साथ जो पहले आया तो क्या बात हुआ और इन्होंने क्या डील किया और कितने का इनके साथ हेराफेरी किया गया है। क्या कहिएगा सर? सर हम पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर हमारे साथ सुनील गुप्ता जी से बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो आप अपना क्षेत्र का पहले डिटेल बताइए, जो आपका क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर जगह खाली है कि नहीं। तो हम यहाँ का अपना एड्रेस, आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और एक प्रूफ जो है वो लेने के बाद कल होके बताया कि ठीक है आपके क्षेत्र में पतंजलि आरोग्य केंद्र पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाएगा। तो फिर इसके लिए आपने ऑनलाइन किया था या ऑनलाइन किया था? जी सर। तो उसके बाद उनसे बातचीत होने लगी, उसके बाद वहाँ से वो साइट भेजे, उसके बाद उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनको दिया गया जी, मुझे दिया गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसा सर्टिफिकेट इनको जारी किया गया। पतंजलि एग्रीमेंट का ये नंबर है, देखिए सामने पतंजलि एग्रीमेंट का जो नंबर है, पूरा प्रोसेस के अनुसार इनको इस प्रकार से भरोसे में लिया और ये भी बाबा रामदेव के पतंजलि स्टोर समझ करके, पतंजलि का जो है सो पूरा व्यवस्था समझ करके तब ये जो है लगातार उस पर काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ इसका, जब आपने ये करा लिया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सर्टिफिकेट भी आया। सर्टिफिकेट आने के बाद जैसे वो वहाँ से कंपनी का जो प्राइस लिस्ट है, तो मेनू है, जितना आइटम जो बनता है 1785 आइटम का मेनू जैसे आया, जिसमें हम अपने मार्केट के अनुसार से जो चलने वाली वस्तु थी वो सब लिए, ऑर्डर किए। ऑर्डर करने के बाद जो बिल हुआ 5,55,000 का मेरा ऑर्डर हुआ, उसमें हम 4,75,000 रुपया लगाने के बाद कल होके बताया गया कि ये गाड़ी नंबर 4,75,000 रुपये आपने जो दिया है बाई अकाउंट ट्रांसफर किया है? जी सर, अकाउंट से ट्रांसफर किए हैं। गाय घाट को भी एक FIR है, गाय घाट थाना अंतर्गत बेरुआ आता है, बेरुआ गाँव और बेरुआ पंचायत है। ये देखिए ये उप मुखिया जी हैं जो इनके पिताजी हैं, और दूसरा बगल में मुखिया जी का घर है, जो यहाँ के सर्वेसर्वा मुखिया तो है ही, लेकिन खासतौर से वो एक बहुत ही पहुँचे हुए लोग भी हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ इनके पास जब ठगी का शिकार आपको कब मालूम पड़ा, देखिए इनमें अकाउंट नंबर आपको शो किया हुआ दिखाई देगा, जो इन्होंने FIR किया है गायघाट थाना को। इसमें इन्होंने FIR में जो दिखाया है नंबर की, इस मोबाइल नंबर से हमने दिया, और ये आपने पेमेंट जो भेजा है इसी अकाउंट में भेजा है? जी सर, इसी अकाउंट पर भेजा है। फिर वो पैसा क्या इसी अकाउंट में गया है, किसी अन्य अकाउंट में गया है? ये पैसा हम तो पैसा भेजने के बाद कल होके बताया गया कि जो आपका माल यहाँ से निकल गया, जो गाड़ी नंबर भी बताया, सुनील गुप्ता नाम के आदमी गाड़ी नंबर बताया जो फलाने गाड़ी से आपका माल चला गया। कल होके बताया गया कि जे फ़ोन करने के बाद कल हम फ़ोन किए तो बताया कि जे ड्राइवर द्वारा बताया गया कि आपका माल गोरखपुर में पकड़ा गया है। हम कहे गोरखपुर में काहे पकड़ा गया है, तो DTO पकड़ लिया है। इस दौरान हमने गोरखपुर भी गए, वहाँ जाने के बाद कोतवाली थाना से बातचीत किए, जो 4 लाइन पे कोतवाली थाना पड़ती है, उनसे बातचीत हुई। होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इस नाम का कोई गाड़ी जैसे नंबर का गाड़ी नहीं पकड़ाया है, आप DTO ऑफिस जाइए, DTO से पता कर सकते हैं। DTO ऑफिस जाने के बाद वहाँ भी पता किए, लेकिन इस नाम का कोई नंबर का कोई गाड़ी वहाँ पे नहीं था।
तो उसके बाद पता हुआ कि जो DTO ऑफिस से वहाँ के जो पदाधिकारी थे वो बताया कि आपके साथ ये फर्जीवाड़ा किया गया है, ये आदमी जैसे सही नहीं है। वहाँ से आने के बाद हमने गायघाट थाना में जाके FIR दर्ज सुनील गुप्ता नाम के आदमी पर उस अकाउंट नंबर दिए जिस अकाउंट में हमने पैसा लगाए थे, वो अकाउंट नंबर सुनील गुप्ता नाम के आदमी से बातचीत उनके ऊपर FIR दर्ज किए, जो अभी 11 माह हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई जैसे नहीं हुई है। देखिए ये जो है एक ऐसा फर्जीवाड़ा है जो पतंजलि स्टोर के नाम से किया गया। दूसरी बात कि यहाँ ये जो FIR किया गया है गायघाट थाना में किया गया, हालांकि इस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई, शुरुआती कार्रवाई भी इस पे नहीं की गई है, और ये थाना जो है इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी आपको दिया है? नहीं, हमें 2 महीना लगातार थाना गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद 2 महीना तक बातचीत ये सुनील गुप्ता नाम के आदमी से लगातार हुई, लेकिन होने के क्रम में हम थाना प्रभारी जी को भी बातचीत कराए, उनसे बातचीत हुई, लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज, उनका डिटेल हम बोले उनको कॉल डिटेल निकाले जो पार्टी कहाँ से ये बात कर रहा है, लेकिन उस पर थाना प्रभारी कोई जैसे एक्शन नहीं लिया, ऑब्जेक्शन नहीं लिया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये थाना प्रभारी महोदय जो है यहाँ इसमें अभी इसमें कोई रुचि नहीं दिखा है। हालांकि इस केस में अगर दिखाते तो शायद इसका डिटेल्स निकाल करके बहुत कुछ आगे का एक्शन कार्रवाई किया जा सकता था। फिलहाल अभी हमारे साथ इनके पिताजी हैं, उनसे बात क्या सर आपने प्रशासनिक क्या परिचय देंगे अपना, और क्या आपने प्रशासनिक कोई मदद मांगी है? मांगे थाना प्रभारी से मदद, लेकिन कोई मदद नहीं मिला थाना प्रभारी से। हम दुर्गा ग्राम का उप मुखिया हैं और हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया गया, लेकिन थाना से कोई मदद नहीं मिला, पुलिस प्रशासन से हमको कोई सहयोग नहीं मिला है। जो थाना को IFC कोड अकाउंट नंबर के साथ उसको डिटेल्स उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन फिलहाल इस बारे में अभी तक थाना की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि धारा भी जो इसमें दिखाएंगे ये 34वीं धारा इसमें लगा हुआ है, हालांकि 420 का धारा तो है, 406 भी है, लेकिन एक 34वीं धारा लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें इन धाराओं के आधार पे कितनी पुख्ता कार्रवाई हो सकता है वो आप इसमें समझ सकते हैं। जिनका 4,67,000 मोटा मोटी 5 लाख रुपए जो है इनका आने जाने में भी पैसा खर्च हुआ, मोटा मोटी 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट है आपका, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि बैंक में भी आपने बात किया इस अकाउंट को लेकर? बात किया है, बैंक मैनेजर बोला जो यहाँ से कोई काम नहीं होगा, जो आप थाना में जाइए, थाना से कुछ। जिस बैंक को आपने दिया अकाउंट, जिस बैंक से आपने ट्रांसफर किया, क्या वहाँ आपने रिकवरी के लिए बात की? क्या बोला जो कुछ नहीं होता है, जो आपने भर करके दिए नंबर उस पर हम कर दिए, अगर उसमें गलत नंबर से अकाउंट से करते हैं अगर ट्रांसफ़र तो पैसा हम रिकवरी करते। आपने जो RTGS फॉर्म पर जो नंबर डाला वो हमने डाल दिया, तो पैसा जहाँ भी गया उससे कोई जवाब नहीं होता। बैंक खुद कह रहा है अगर अकाउंट, एक मिनट, जैसे अगर अकाउंट जो होता उधर, जैसे अगर अकाउंट होता तो शायद अगर गलत इसमें चला गया होता, एक आध अकाउंट में गलत हो दूसरे के खाते में जाता तो पैसा रिकवर कर लेता बैंक। लेकिन अगर इनका कंप्लेन होता है कि हमने गलती से पैसा जो हम डाले हैं और जानबूझ के डाले, गलती से तो नहीं डाले, जानबूझ के डाले हैं कि हम पेमेंट के लिए दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब फर्जीवाड़ा का मालूम हुआ तो वही बैंक सिलेंडर करता है कि नहीं हम इस पैसा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ तक बैंक की दोहरी नीति। और हालांकि ये जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित इसलिए क्योंकि इनका पूरा पैसा जो 5 लाख रुपए कमाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे तो 5 लाख रुपए लोग कमाता है, लेकिन इस प्रकार का ठगी का शिकार कर्जा करके दिए। देखिए ये क्योंकि बिजनेस बढ़ाने का सबका, हम अपने खेत बेच करके महाजन को कर्जा सधाए हैं। अभी फिलहाल जो अपने ग्रामीण भंजन खादों को दिए 5 कट्टा खेत बेच करके और महाजन को पैसा, देखिए ये पैसा जो इकट्ठा किए थे, हालांकि इनका दुकान जरूर है, लेकिन दुकान का जो ट्रांजेक्शन होता है वो रनिंग वे में होता है। जब हम कोई अलग से कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी महाजन से या जमीन वगैरह बेच करके लोग अपना व्यवस्था बढ़ाना शुरू करता है या बैंक से लोन लेता है। हालांकि बैंक से लोन ना कर लेकर के इन्होंने ग्रामीण से कर्जा लिया और उसको कर्जा को सधाने के लिए अब ये खेत बेच करके 5 कट्टा खेत बेच करके तब आप जो है कर्जा सधा रहे हैं। फिलहाल अभी बैंक की तरफ से भी ना तो इसमें कोई कार्रवाई की गई है, ना थाना की तरफ से कार्रवाई की गई है। कानूनी कार्रवाई में पतंजलि के जो यहाँ SO है या और भी अन्य अधिकारी हैं, क्या वो आपके साथ सहयोग कर रहे हैं? जी, अभी तक सहयोग कर रहे हैं। हमारे फर्जीवाड़ा होने के बाद उन लोगों ने हमारे यहाँ आने के बाद उन लोगों से सपोर्ट मिला और उन लोगों ने क्रेडिट पर माल भेजना चालू कर दिया, जिससे आज तक हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो रोजी रोटी मेरा चल रहा है उनके द्वारा। देखिए पतंजलि ने जो यहाँ स्थानीय SO है ना जी, वो इनको माल उपलब्ध करा करके, हालांकि वो बिजनेस बढ़ाए हैं वो जी जी
एक क्रेडिट पे घर आकर के घर देके उसके बाद इनको माल देना शुरू किए और ये माल बेच करके उनका पेमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका माल आता है जाता है, जो ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस का वो फिलहाल आपका उनके साथ शुरू हो गया है। लग रहा है कि इसमें केवल यही फर्जीवाड़ा है या पतंजलि स्टोर भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? इसमें पतंजलि स्टोर भी जिम्मेवार है। अगर पतंजलि के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसमें पतंजलि का भी ये बनता है कि जब हमारे नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो हम पार्टी को पकड़े, जो हमारे साथ हमारे कंपनी को नाम भेजा जा रहा है उस पर हम कानूनी कार्रवाई करें, उसको रोके। ये कितने आदमी के साथ ऐसा हुआ है, ये मैं अकेला नहीं हूँ। हमारे एक उसी टाइम में एक भरवाड़ा के आदमी के साथ हुआ था, मुजफ्फरपुर के आदमी के साथ हुआ है, एक दिल्ली के आदमी के साथ 16 लाख रुपया का फर्जीवाड़ा हुआ है। कई आदमी के साथ जैसे ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कंपनी पतंजलि कंपनी ऐसा कोई जैसे एक्शन ले रहा है और नहीं तो कानूनी कार्रवाई से इसका कोई जैसे सुनवाई हो रहा है। तो क्या लग रहा है इसमें पतंजलि स्टोर भी सम्मिलित है? जी एकदम शामिल है। अगर इसमें अगर शामिल नहीं है तो उस पर पतंजलि कंपनी रोके, उस पर सुनवाई करे। और पतंजलि को अगर इसकी जानकारी है तो पतंजलि इसके बारे में अभी तक क्या कर रही है? क्योंकि ऐसे शिकार न जाने, ये तो सिर्फ एक जो है सो विभूति कुमार ठाकुर जी हैं, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको और शिकार बनाया भी होगा और बनाने की कोशिश भी कर रहा होगा। जब तक इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, और ये कार्रवाई ये सिर्फ पीड़ित से नहीं होने वाला है। ये सिर्फ पीड़ित चाह ले कि हम पूरे जो है सो इसको बंद कर दें तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगर ये पतंजलि चाह ले तो इसको बंद करवा सकती है, क्योंकि नाम कहीं ना कहीं इस्तेमाल और सीधे तौर पे इस्तेमाल नाम किसी का है तो पतंजलि स्टोर का है, पतंजलि कंपनी का है, जो पतंजलि बाबा रामदेव चलाते जरूर हैं, लेकिन इसमें जो भी विभागीय लोग इसमें मौजूद हैं और जो विभागीय लोग इस पे एक्शन नहीं लेते हैं, जिनको बटा हुआ काम दिया गया है कि आप किन किन चीजों पर निगरानी रखेंगे। जैसे उन्होंने कितना प्रोडक्ट बनाया, उन्होंने 1785 प्रोडक्ट। हालांकि खुद एक लोग तो नहीं देखता होगा, सभी के लिए उन्होंने अलग अलग चीज बनाया होगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक विभाग क्यों नहीं बनाया, या इसमें जो पतंजलि है इसकी भी सहभागिता है, इस पे भी सवाल उठाना लाजमी बनता है। क्या जी कि पतंजलि अगर इसमें सहभागी नहीं है तो उनके नाम पे हो रहे फर्जीवाड़े का वो उद्भेदन क्यों नहीं करती है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जी सर, क्या कहिएगा और इसके बारे में? क्या आप सही कह रहे हैं या नहीं? सही कह रहे हैं सर। ये ना जाने कितना आदमी के साथ ऐसा जैसे घटना हो रहा है और प्रत्येक दिन हो रहा है, लेकिन इस पर पतंजलि कंपनी कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका मतलब है कि जो वो भी जैसे फर्जीवाड़ा में मिले हुए हैं। आगे जिला में जाएंगे, एसपी साहब क्या जाएंगे? एसपी साहब के यहाँ भी हम 3 बार गए हुए थे, तो 2 बार तो उनसे एसपी साहब से हम मिले। वहाँ पे भी एसपी साहब के ऑफिस में हम लिखित आवेदन भी दिए, लेकिन उसके बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। दौड़ते दौड़ते लोग, देखिए आम जनों की जो परेशानी है कि अगर एक कंप्लेन, नॉर्मली अगर आप ठगी का शिकार हो भी गए तो हमारे यहाँ की व्यवस्था इतनी ढीली है कि आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, आप बैठ जाएंगे, लेकिन प्रशासन हिलने वाला नहीं है। फिलहाल मॉर्निंग एक्सप्रेस देख रहे हैं, ऐसे और भी उद्भेदन जो है हम आपको करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ और ठगी और ऐसे ठगी होने से बचने के लिए आप भी सतर्क रहिए। आप सभी लोग जब तक पूर्ण पुष्टि या आप यहाँ जो स्टोर चलता है उनके माध्यम से आप जब तक संतुष्ट ना बोले तब तक इस प्रकार किसी प्रकार का पेमेंट करने से भी आप लोग बचें। फिलहाल मॉर्निंग एक्सप्रेस देख रहे हैं, जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।